मैस्मरिज्म और योग। मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म एक ही विद्या के दो नाम हैं, किंतु इनके अर्थ और क्रिया में पूर्णतः भिन्नत्व परिलक्षित होता है। मैस्मरिज्म को हिंदी में प्राण प्रयोग और हिप्नोटिज्म को मोहिनी विद्या कहते हैं। मैस्मरिज्म के प्रयोग में हाथ की क्रिया को स्थिर और दृष्टि को शांत रखना पड़ता है, तब निद्रा लाई जा सकती है, जबकि हिप्नोटिज्म में सोचना मात्र से रोगी को निद्रावश किया जाता है। इस विद्या का संसार में कुल 150 वर्ष से प्रचार हुआ है, परंतु यथार्थ में इसका आधार प्राचीन भारत की योग विद्या ही है, जो संसार की आश्चर्यमय विद्याओं की जननी है। आर्य और उनके वंशज योग विद्या के पूर्ण जानकार थे, अतः योग का मूल स्थान भारतवर्ष ही हो सकता है। भारत से यह विद्या पहले अरबस्तान और बाद में ईरान, यूनान, मिस्र और रोम आदि में प्रचलित हुई और कालांतर में संसार के कोने काने में प्रचारित हो गई। विषय की तह तक पहुँचने के लिए यदि यह कहा जाए कि आज के सुधरे हुए नाम मैस्मरिज्म को हमारे पूर्वज अपने समय में योग के रूप में जानते थे, तो भी कोई अतियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म देखा जाए तो योग विद्या के ही अंग हैं। संसार के धर्मशास्त्रों में संत महात्मा, समर्थ पुरुष और पैगंबर आदि के जो चमत्कार हम पढ़ा करते हैं, वे एकमात्र यौगिक चमत्कार के ही द्योतक हैं। देखने और अनुभव करने वालों ने कभी उन्हें जादू, कभी योग और कभी मैस्मरिज्म कहकर प्रसिद्ध किया है। हमारे अनेकानेक संत महात्मा योग रूपी मैस्मरिज्म जानते आए हैं और इसकी सहायता से समय समय पर हाथ के स्पर्श द्वारा उन्होंने कठिन से कठिन रोग के रोगियों को रोग मुक्त किया है। आज भी ऐसी घटनाएं बराबर होती रहती हैं और हिंदू धर्मशास्त्र तथा धार्मिक इतिहास में तो इसके असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। बाइबल में क्राइस्ट के हाथ से सैकड़ों रोगियों के रोग मुक्त होने और अंध चक्षु को पुनः आंखें प्राप्त होने के जो दृष्टांत आए हैं, वे भी इसी विद्या का समर्थन करते हैं। पारसी समाज के पैगंबर जरथुस्त्र भी इस विद्या से भली भांति परिचित थे। हिंदू इतिहास के सैकड़ों उदाहरणों में से भस्मासुर के एक उदाहरण को ही हम ले लें तो उससे योग और मैस्मरिज्म का अन्यान्वश्रित संबंध सिद्ध होने में कोई शंका नहीं रह जाती। भस्मासुर ने तपस्या पूर्वक शिवजी से यह वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस पर हाथ रखे वह तत्काल भस्म हो जाए। फलतः हजारों निर्दोष मनुष्य भस्मासुर के इस उत्पात से भस्मीभूत हो गए और दैवी शक्ति संपन्न देवता तक त्राहि त्राहि पुकारने लगे। तब विष्णु भगवान ने देवों को अभय वचन देकर भस्मासुर संहार के लिए मोहिनी रूप धारण किया और अपने हाथ पांवों की कलामय क्रियाओं से नृत्य करने लगे। इधर भस्मासुर ने भी मोहिनी रूपधारी विष्णु की नृत्य क्रियाओं का अनुकरण किया और ज्यों ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा कि वह खुद सदैव के लिए भस्म हो गया। इससे यह स्पष्ट है कि मैस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म योग साधना के ही अंग हैं और उनका मूल स्थान भारतवर्ष ही है। हिमालय के अनेक सिद्ध महात्माओं और तिब्बत के लामाओं की विचित्र बातें तो आज भी देखी सुनी जा रही है। इस तरह साधक और अभ्यासार्थी के पक्ष में क्या योग, क्या जादू, क्या मैस्मरिज्म, ये सब विद्याएं प्राप्त करना कोई असंभव नहीं है। कुछ समय पहले लंदन के एक भारतीय मुस्लिम योगी ने आग पर चलकर वहाँ के विज्ञान आचार्यों को आश्चर्य विमुग्ध कर दिया था। इसी एक योगी द्वारा आँख पर पट्टी बांधकर क्रिकेट आदि के खेल खेलने की भारतीय करामातों का भी प्रदर्शन हुआ था। भारतीय बाजीगरी के अद्भुत खेलों के संबंध में पश्चिमी देशों के निवासी पूर्ण विश्वास रखते हैं और इसके लिए उनके यहाँ नाना प्रकार की खोजें जारी हैं। कहने का तात्पर्य यह कि मैस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म किसी भी अवस्था में नवीन विद्याएं नहीं कही जा सकती।
जबकि संसार प्रसिद्ध आश्चर्यमयी विद्याओं की जननी योग साधना का पहले से ही अस्तित्व कायम है। जो लोग इस प्रकार के चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं उनके प्रति दर्शकों में और संशय उत्पन्न हो जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के ज्ञान के अनुसार ये चमत्कार 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुप्त चमत्कार, दूसरा प्रकट चमत्कार और तीसरा ज्ञान शक्ति से उत्पन्न अर्थात बौद्धिक चमत्कार। गुप्त चमत्कारों में एक व्यक्ति सिद्धि द्वारा गुप्त शक्तियों का धारी होता है। उदाहरण स्वरूप एक से अनेक हो जाना, अनेक से एक हो जाना, अदृश्य हो जाना, दीवार, दुर्ग, पर्वतों में वायु वेग से प्रवेश करना और लौटना, इसी तरह जल में प्रवेश करना और जमीन पर निकलना, हवा में उड़ना, सूर्य चंद्र की सीमाओं को स्पर्श करना इत्यादि। ये सब प्रथम श्रेणी के यौगिक चमत्कारों में आते हैं और इस भांति के सैकड़ों दृष्टांत हमारे इतिहास तथा धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। दूसरे प्रकार के प्रकट चमत्कारों में एक व्यक्ति दूसरों के अंतःकरणों में प्रवेश करके उनकी विचारधारा जान सकता है और यह चमत्कारी सिद्धि हम आज भी कई साधु संतों में पाते हैं, परंतु ब्राह्मीभूत महात्मा बुद्ध ने इसे महान चमत्कार की आख्या नहीं दी। उन्होंने तीसरे बौद्धिक चमत्कार को ही विशेष रूप से माना है। यह तीसरा चमत्कार मैस्मरिज्म विद्या से समानता रखता है और इसकी सिद्धि वही लोग प्राप्त करने में समर्थ हैं जो अपनी लगन और विचारों पर पूरा अधिकार रखते हैं। हमारे योग शास्त्र में यह महान शक्ति प्राप्त करने का जो मार्ग बताया है वह यह कि मन को स्वार्थमय जगत के आकर्षण से निकालकर विचार, वचन और कार्य की दृष्टि से शुद्ध किया जाए। ऐसे साधक योगाभ्यास में अवश्य ही फलीभूत होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैस्मरिज्म विद्या उपयुक्त बौद्धिक चमत्कार से मिलती जुलती हुई विद्या है। मैस्मरिज्म को जादू नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह शुद्ध अर्थ में योग क्रिया सिद्धि है। जादू 2 प्रकार का होता है, पहला सफ़ेद जादू, दूसरा काला जादू। सफ़ेद जादू में योग की क्रिया है पर काले जादू में कोपक दुष्टात्मा की शक्ति विद्यमान है। अतएव जादू और मैस्मरिज्म का एक अर्थ में नहीं लिया जा सकते। मैस्मरिज्म में कठिन रोगों के रोगियों को रोग मुक्त करने की विधि मुख्य है और इस विधि को क्रमशः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला औषध अर्थात मेडिसिन, दूसरा शल्य क्रिया अर्थात सर्जरी, तीसरा पवित्र मंत्र अर्थात ऑकल्ट सीक्रेट। इसमें पवित्र मंत्रों के प्रयोग को प्राचीन यौगिक प्रयोग ही कहा जा सकता है। मैस्मरिज्म में उपयुक्त विधि के अनुसार नाना प्रकार के रोग और व्याधियां दूर होती है, जबकि हिप्नोटिज्म चित्त को भ्रम में डालकर सूचनाओं के अनुसार मनुष्य की चित्त शक्ति को अपने लिंग शरीर में घुमाया करता है। इसके मुख्य 6 अवस्थाएं हैं, पहला तंद्रा, दूसरा निद्रा, तीसरा प्रगाढ़ सुषुप्ति, चौथा अनुवृत्ति, पाँचवा दिव्य दृष्टि और छठवां प्रत्यक्ष दृष्टि। इन 6 अवस्थाओं में पहले 3 प्रकार की अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से सर्वत्र दिखाई देती हैं। इसके बाद की चौथी और 5वीं अवस्थाओं में भूत, भविष्य और वर्तमान संबंधी हर एक बात का पूरा उत्तर मिल सकता है। अमेरिका में लोग अपराधी को पकड़ने के लिए आज इसी मैस्मरिज्म का प्रयोग कर रहे हैं। अंतिम अवस्था को समाधि रूप में जाना जा सकता है और यह अवस्था केवल पवित्र से पवित्र शरीर को ही प्राप्त होती है। विचारों की पवित्रता और उच्च भावना से यह शक्ति उत्पन्न होकर पीत रंग की छाया रूप से प्रकाशित हो उठती है। यह छाया मनुष्य के चारित्र्य गुण पर आधारित है। अनेक धर्मशास्त्र और विज्ञान भी इसका समर्थन करते हैं। फ्रांस के विज्ञान विशारदों के शोध के अनुसार मनुष्य में से एक रसदार पदार्थ रूपी विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता रहता है और दुष्ट हृदयों से यह दुर्गंध रूप तथा सज्जनों के शरीर से सुगंध रूप होकर बहता है। यह प्रवाह एक शरीर से दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। कहना नहीं होगा कि एकमात्र इस शक्ति के ऊपर ही मैस्मरिज्म की आधारशिला रखी गई है। इस शक्ति के प्रयोग से कोई भी व्यक्ति वायु में उड़ सकता है, रोगों का निवारण कर सकता है आदि आदि। इस प्रकार के मानसिक प्रवाह को हमारे शास्त्रों में तेजस और अंग्रेजी में ऑरा कहकर घोषित किया गया है। यह आश्चर्यजनक विद्या
किसी को अल्प अभ्यास से क्षण में प्राप्त नहीं हो सकती। इसको जीतने के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, परमार्थ बुद्धि, वेधक दृष्टि, स्वार्थ शरीर, अखंड धैर्य, शुद्ध आहार विहार और शांत चित्त होना आवश्यक है। इसके बाद अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने और सफलता पाने के लिए यह भी प्रयोजनीय है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शांत कमरे में प्रविष्ट होकर एकाग्रता से ध्यान करो, किसी वस्तु विशेष पर एकाग्र दृष्टि डालने का साधन करो, सूर्य देव को एक दृष्टि से देखो, इससे ही आँखों में दिव्य चुंबकत्व पैदा होता है। किसी पवित्र मूर्ति का ध्यान करो, यदि इसमें चित्तवृत्ति स्थिर न हो तो एक सफ़ेद कागज़ लेकर उसमें पेंसिल से गोल और काले चिन्ह बनाकर उन्हें गिनने का अभ्यास करो। इस रीति से नित्य 5 मिनट, 10 मिनट और बाद में इस नियम के लिए ज़्यादा समय देने का अभ्यास करो। साथ साथ मन को संतोष देते रहो कि मेरी आँखों में पवित्र बल है, ज्ञान तंतु सबल और दृढ़ हैं और मेरी आँखों में दूसरों को काबू में रखने का विलक्षण प्रभाव है। मैं सर्वथा निर्भय हूँ, दूसरों पर सत्ता कायम करने के लिए मुझ में मानसिक और शारीरिक बल की पूर्णता है। ऐसे नियमित भावना और अभ्यास करने से एक न एक दिन हम अपने आप मेस्मरिज्म के तत्व को पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरा मार्ग भी है और इसे दीर्घ श्वास खींचने की क्रिया कहते हैं। यह हमारे प्राणायाम से मिलता जुलता मार्ग है। यह प्रयोग गृह की अपेक्षा एकांत स्थल में करने से शीघ्र और अधिक सफलतादायी सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ आकर्षण शक्ति और एकाग्रता सरलता से स्फुरित हो जाती है। परंतु आज के मेस्मरिज्म जानने वाले सबके सब योग सिद्ध पुरुष नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें उपयुक्त गुणों का सर्वथा अभाव रहता है। बहुत से तो लालचवश मेस्मरिज्म को धन पैदा करने का साधन बनाने में लगे हुए हैं और बहुत से इसके द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाने और नीचा दिखाने का उपाय करते पाए जाते हैं। कई एक इसके अधकचरे ज्ञान के बल पर भीख कमाने में लगे हुए हैं। अतः इन लोगों से इस विद्या की जानकारी प्राप्त करने का स्वप्न देखना सर्वथा भ्रमपूर्ण है। इस विषय के ज्ञान की हर भाषा में एक से एक बढ़कर अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अतः इसके अभ्यासार्थियों को पहले उन पुस्तकों का अध्ययन करके मूल विषय की संपूर्ण अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की